तो यार गोकू और वेजिटा जब मोरो से लड़ते रहते हैं तब व्हीस को शक हो जाता है कि चीजें सही नहीं जा रही। इधर तक कि वो बीरस को भी कहता है कि ये नाम का प्लेनेट है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। अब व्हीस के चेहरे से ये मालूम पड़ जाता है कि उसको चीजें ठीक नहीं लग रही। अगर इसको सही वक्त पर रोका नहीं गया तो चीजें बद से बदतर हो सकती हैं। पर बीरस सामने से अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। व्हीस देखता रहता है कि गोकू वेजिटा मोरो के साथ लड़ रहे हैं। इससे पहले की कहानी आते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, व्हीस जैसा शख्स, तुमको भी पता होगा, वो गोकू और वेजिटा की फाइट के बीच में इतना जल्दी नहीं जाता। उसको खुद को इतना भरोसा होता है कि हाँ, अपोनेंट कैसा भी हो, कोई भी हो, पर गोकू और वेजिटा उसको संभाल लेंगे। इवन टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी व्हीस इतना ज्यादा गोकू और वेजिटा को लेकर परेशान नहीं था। उसको गोकू और वेजिटा पर इतना भरोसा था कि ये दो बंदे कैसे ना कैसे करके पूरा मैच निकाल देंगे। पर मांगा में गौर करने वाली बात यह है, व्हीस बीरस को कहता है कि ये प्लेनेट खत्म होने के कागर पर आ गया है, और बीरस कहता है अच्छी बात है, मेरा काम आसान हो गया। अब देखो यहाँ ये बात है, बीरस को पहली बात पूरी बात व्हीस ने नहीं बताया कि आखिर वो प्लेनेट नमेक अचानक में पूरा खत्म कैसे हो गया, जबकि उसको अच्छी तरीके से पता था कि गोकू वेजिटा की वो प्लेनेट पर फाइट चल रही है। अगर व्हीस बीरस को ये कहता हाँ मोरो नाम का एक शख्स है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तब हमको उसका रिएक्शन जानने को मिलता। पर व्हीस ने पूरी बात नहीं बताई। अब उसकी वजह क्या थी वो व्हीस जाने, पर व्हीस के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि बात मामूली नहीं है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो हमारा सवाल ये है कि व्हीस ये फाइट के बीच में आएगा और वो अभी आने वाली मांगा में हमको दिखाए। व्हीस जाके पूछता है ग्रैंड प्रीस्ट को, देखो सबको यही चाहिए कि उनको कभी ना कभी एक बार गॉड्स और एंजल्स को भी गोकू और वेजिटा की फाइट के बीच में हिस्सा दिलाया जाए। और तुमको एक और बात बताना है, हाल ही में एक टोयोटारो की आर्ट निकल के आई थी जिरन के यूनिवर्स की गॉड की। उसमें उसने कहा था कि गॉड्स भी एक वक्त पर नॉर्मल जिंदगी जिया करते थे, और जो जिरन के यूनिवर्स का गॉड है वो भी एक टाइम पर प्राइड ट्रूपर्स में ही था। फिर प्राइड ट्रूपर्स में से उसको इलेक्ट किया गया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी के लिए। और ये काफी सालों पहले की बात है, जब बलमॉड गॉड की कुर्सी पर बैठा भी नहीं था, तब वो प्राइड ट्रूपर्स के लिए अपने यूनिवर्स के लिए लड़ा करता था। लड़ना जैसे कि अगर उसके यूनिवर्स में कोई बुरा है तो वैसे लोग को अपने यूनिवर्स से साफ करना। अब देखो मुझे पता है ये वीडियो में बलमॉड का क्या लेना देना, जबकि टाइटल तो ये है कि मोरो क्या है, कौन है। इसके जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर बलमॉड एक वक्त पर अपने यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ आम फाइटर था, उसकी स्किल्स, उसकी पावर के हिसाब से उसको अगर वहां का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुना गया, तो ये भी हो सकता है हजारों साल पहले बीरस भी एक आम फाइटर था यूनिवर्स 7 का, और उसी के जमाने का मोरो भी होगा। हो सकता है कि उस वक्त पर बीरस इतना पावरफुल नहीं होगा जितना आज है, पर उस वक्त के हिसाब से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले बीरस ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में मोरो को एक बार फेस किया होगा। और तुम भी जानते हो बीरस काफी ज्यादा पुराने जमाने का है, और मोरो भी। और हम बीरस को देखते हैं आज के वक्त पर वो नहीं लड़ता, पर हो सकता है बीरस भी अपने टाइम का पुराना शेर हो। देखो मेरा सिंपल ये कहना है, बीरस के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये सब चीज का। अगर यूनिवर्स 7 का वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी पर बैठा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको मोरो के बारे में कुछ नहीं पता। पूरा का पूरा यूनिवर्स ही उसका है। उसको वो यूनिवर्स संभालने ही इसीलिए दिया गया क्योंकि वो बाकियों से इतना ज्यादा कैपेबल था कि वो यूनिवर्स 7 की कुर्सी को संभाल सके। तो सीधी सी बात है, मुंह उठा के उसको वैसी कुर्सी पर नहीं बैठा दिया होगा। बीरस ने भी लाखों हजारों साल पहले उसके लिए अपनी पूरी जान लगा दिया होगा, जिसके वजह से आज वो ऐसी पोजीशन पर बैठा है। देखो अब तुम कहोगे कि अगर बीरस को इतना ही पता था तो वो ब्रॉली के बारे में कैसे नहीं जानता था। देखो ब्रॉली जब पैदा हुआ था तब तक बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन भी चुका था। मेरे कहने का मतलब ये है, जब बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बना होगा, जब वो सिर्फ और सिर्फ एक आम बीरस था, तो उसी के ईरा का मोरो हो सकता है। जब हो सकता है मोरो बीरस को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नजरिए से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीरस के ही नजरिए से देखता हो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है बीरस मोरो के सामने आएगा और मोरो बोलेगा अच्छा तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, मुझे तो पता नहीं था। सब ये बात को अच्छे से जानते हैं, मोरो पुराना खिलाड़ी है और बीरस भी अपना काफी पुराना खिलाड़ी है। जब जाके ये दो लोग का क्लैश होगा, मैं इतना गारंटी के साथ तो नहीं, पर मेरी अजम्पशन के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, मोरो और बीरस एक दूसरे को अच्छी तरीके से मैं भी जानते होंगे। मान लो मोरो बीरस को मिला और दोनों शॉक हो गए एक दूसरे को देखकर। मोरो कहेगा वाह तू
तू एक नॉर्मल बीरस से आज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी संभाल रहा है? हमारा पुराना हिसाब किताब अभी तक बाकी है। और बीरस मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, अब वो पुराना दिन था, अब मैं वो पुराना बीरस नहीं रहा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि देखो एक बात आके यहाँ बहुत ज्यादा इलॉजिकल हो जाती है कि मोरो अभी अभी आया और सुपर सेन ब्लू और गॉड को भी उसने हरा दिया, ऐसा कैसा? तो इससे तुम ये समझने की कोशिश करो कि मोरो कितना मंझा हुआ खिलाड़ी है जो उसने सुपर सेन ब्लू और गॉड को भी पीछे कर दिया। इससे ये समझ आता है कि मोरो का एक्सपीरियंस काफी तगड़ा है, क्योंकि हजारों साल बाद एक तो वो जेल से निकला, ना तो उसने कोई ट्रेनिंग की, डायरेक्ट आ गया गोकू और वेजिटा के साथ लड़ने और बुरी तरीके से गोकू और वेजिटा को हरा दिया। तो इससे ये समझ आता है कि उसके जमाने में भी तगड़े तगड़े अपोनेंट हुआ करते थे, बीरस ये सबके जैसे, जिसका अपोनेंट अगर बीरस हो तो सीधी सी बात है वो गॉड लेवल जैसे बंदों को आसानी से संभाल सकता है। और तुम्हारे मन में भी ये सवाल उठता होगा उस वक्त कि भाई ऐसा कैसे? गोकू वेजिटा वो बंदे से लड़के आए हैं जो गॉड्स के भी ऊपर है और मोरो ने आके उनकी हालत को खस्ता कर दिया। देखो फिर से वही कह रहा हूँ, मेरी थियरी इसको लेके यही है कि मोरो और बीरस हो सकता है कि शायद एक वक्त पर एक ही पावर लेवल के हो, लाइक गोकू और फ्रीजा। अब एग्जाम्पल, अगर आज से 1000 साल बीत जाते हैं और फ्रीजा को जेल में डाल दिया जाता है और 1000 साल बाद जब फ्रीजा बाहर निकल के आएगा और गोकू को गॉड की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है, तो गोकू कहेगा ना कि मेरे वक्त पर ये वो शख्स था जिसने सबसे ज्यादा पूरे यूनिवर्स को हिला के रख डाला था। तो सेम यही चीज मोरो के लिए भी जाती है कि हो सकता है कि दोनों के बीच में, बीरस और मोरो के बीच में कुछ कनेक्शन हो, लाइक बीरस के टाइम का मोरो फ्रीजा जैसा हो। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी थियोरी है, आगे आने वाली कहानी ही राज खोलेगी कि मोरो और बीरस और वीस का क्या कनेक्शन हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जाके लाइक करो यार, मुझे नहीं पता पर वीडियो पर 10,000 लाइक से ज्यादा हो जाना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जिससे जल्दी से जल्दी हम 500K के आंकड़े पर पहुंच पाएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।